हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द वैम्पायर। वो वापस आ गया है। हे फ्रेंड्स, मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक होने की वजह से मैं 2 दिन से स्टोरी नहीं डाल पा रही थी। मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं स्टोरी नहीं ला पाई। इसके लिए सॉरी। तो चलिए आज स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इसके बाद ख्वाहिश सोने के लिए चली जाती है। वह अभी सोई नहीं थी, बस आंखें बंद करके ही लेटी हुई थी। अचानक उसे एहसास होता है कि कोई उसके पास खड़ा हुआ है। वह बेड के दूसरे साइड मुंह करके लेटी हुई थी। वह जल्दी से पलटती है और देखती है, पर वहाँ पर कोई नहीं था। वह सोचती है शायद यह उसका वहम होगा और फिर वो सो जाती है। आरव वही खिड़की के पास ही होता है जो उसके अचानक उठने पर छुप गया था। वो ख्वाहिश को सोता हुआ देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। आरव अब वापस लौट कर आ चुका है। तब वह सब कुछ उससे पूछते हैं, मिल लिए तुम उस लड़की से? क्या उसे याद हो तुम? आरव जवाब देता है, नहीं, मैं उसे याद नहीं हूँ और ना ही मैं उसे कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। पिछली बार वह मेरी वजह से ही मारी गई थी और इस बार मैं फिर से वही कहानी नहीं दोहराना चाहता। इस बार तुम गलत हो आरव। तुम्हें उससे मिलना होगा। उसे यह भी तो बताना होगा कि वो कौन है और क्यों वापस आई है। हमने भी इंतज़ार किया है उसके वापस आने का, ताकि तुम वापस आ सको। तुम्हें नहीं पता इतने सालों में कितना कुछ बदल गया है। बस उन लोगों को ख्वाहिश के वापस आने का नहीं पता चलना चाहिए। हमारे लिए उनसे लड़ना अब मुमकिन नहीं है। वह लोग और भी शक्तिशाली हो गए हैं। उन्होंने हमारे बहुत सारे लोगों को भी मार दिया है। जेनी भी ना जाने कहाँ छुप गई है। उस लड़ाई के बाद से अगर उसे ख्वाहिश का कुछ भी पता चला तो वह फिर से उसके पीछे पड़ जाएगी। आरव गुस्से में कहता है, आप लोग उसका नाम मत लो मेरे सामने। वही वजह है हम सब की बर्बादी की और उस लड़ाई की भी। मुझे नफ़रत है उससे। इस बार ख्वाहिश को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वापस लौटना होगा उसके पास, उसी इंसानी दुनिया में। आरव बिना कुछ बोले आरव वहाँ से चला जाता है। वे सब आपस में बातें करते हुए कहते हैं, उस लड़ाई के बाद हमें इस तरह छुप छुप के रहना पड़ा। आप सही कह रहे हैं। अब हम सबके वापस लौटने का वक्त आ गया है। अगर हम लोग वापस लौटे तब वही कहानी फिर से दोहराई जाएगी और आरव भी इसी से भाग रहा है। पर हमें लौटना ही पड़ेगा क्योंकि कहानी वापस दोहराई जाएगी, ये तय है। इसलिए वह लड़की भी तो वापस आई है, पर कहानी का अंत अब वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें जेनी और उन लोगों का सामना तो करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। इस बार वह लोग मरेंगे। बदल दिया जाएगा। सालों पहला लिखा हुआ इतिहास नहीं दोहराया जाएगा। आरव वहाँ आते हुए कहता है, आखिर तुम मान ही गए। अच्छी बात है। हाँ, हमारा वापस लौटना ज़रूरी होगा इससे पहले कि वह सब ख्वाहिश को ढूंढ लें। मेरी ख्वाहिश को मुझे उससे सबसे बचाना है। ख्वाहिश तो इन सब बातों से बेखबर अपनी ही दुनिया में खुश रहती है, पर वह नहीं जानती कि आने वाला है कौन सा खतरा। उसके इंतज़ार में अगले दिन ख्वाहिश कॉलेज जाती है। सब उससे पूछते हैं, कहाँ गायब थी? ख्वाहिश कहती है, बस दी आई हुई थी ना, तो इसीलिए नहीं आई। छोड़ो ये सब और बताओ, क्या सच में वैम्पायर्स होते हैं? ईशा कहती है, अचानक ये क्यों पूछ रही हो? बाकी सभी ईशा की हाँ में लाते हैं।
ख्वाहिश कहती है, बस ऐसे ही आजकल वैम्पायर्स के बारे में पढ़ रही हूँ। तभी भावना कहती है, अच्छा तो मैडम की रिसर्च वैम्पायर्स पे चल रही है, इंसानों को छोड़कर तेरा इंटरेस्ट अब वैम्पायर्स पे आ गया है। अरे नहीं, चमगादड़ों पे, अंशु कहता है और वो हंसने लगता है। ईशानी वहीं ईशा भावना उसका साथ देती हैं। ख्वाहिश गुस्सा होकर जाने लगती है कि शिव उसका हाथ पकड़कर रोक देता है और कहता है, तुम तो जानती हो ना ख्वाहिश, ये तीनों कैसे हैं। भावना कहती है, मैं इन दोनों के जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। दोनों से कहते हैं, ओहो अच्छा जी, आप हमारी जैसी नहीं हैं। ये बिल्कुल सही है, दल बदलू हैं आप, कभी इधर तो कभी उधर। ख्वाहिश कहती है, अब बस करो यार सब, हमें अपने प्रोजेक्ट्स को लेके कुछ सोचना है। वो सब बात कर ही रहे थे कि तभी कॉलेज में एक चमचमाती कार एंटर होती है। उसमें से एक खूबसूरत सी लड़की बाहर निकलती है, ब्लैक चश्मा पहने हुए, शॉर्ट स्कर्ट ड्रेस पहने, वह अपने गहरे काले खूबसूरत बालों को पीछे करते हुए पूरे स्टेशन से बाहर निकलकर अपनी कार के पास खड़ी हो जाती है। सबका फोकस उसी की कार की तरफ था और वो लड़की चारों तरफ देखती है और उसकी नज़रें ख्वाहिश पर ही आकर रुक जाती हैं। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी स्टोरी, जो कि अब रोज़ आने वाली है और मैं कल से डेली 2 एपिसोड आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तो आज फाइनली आज हमारी स्टोरी का एक एपिसोड एंजॉय कीजिए। कल से मैं आपके लिए लेकर आऊँगी डेली 2 एपिसोड। आज एक एपिसोड को एंजॉय कीजिए, कहानी को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए। द वैम्पायर वो वापस आ गया है। तो चलिए मिलती हूँ, बाय।